पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते। सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मित्रों नमस्कार। दशक मात्र में ही मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही सत्ता के बावजूद भाजपा अपने एजेंडे पर पुनर्विचार को तैयार नहीं है। आज भी उसकी समूची ऊर्जा नेहरू गांधी परिवार को बेइज्जत करने और कम्युनल सेकुलर के एजेंडे पर खर्च हो रही है। तब भी जबकि इस एजेंडे ने मात्र 10 साल में ही उसके नायक नरेंद्र मोदी को थका दिया है और बहुमत को अल्पतम के आंकड़े पर ला खड़ा किया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यही शब्द दिखा। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी सिविल कोड को कम्युनल समझाने और उसे सेकुलर बनाने पर पूरी शक्ति लगाए हुए थे। थके थके नजर आ रहे थे। देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक इसी समय मोदी की पार्टी भाजपा सोशल साइट पर नेहरू गांधी परिवार को बेइज्जत करने में जुटी हुई थी, तो समारोह स्थल पर मोदी की सरकार राहुल गांधी को नीचा दिखाने के एजेंडे को धार दे रही थी। ध्यान से देखिए, भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या डाल रखा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहां बैठा रखा है। सवाल यह उठता है कि क्या इससे भाजपा की खोई सीटें मिल जाएंगी? नहीं। कारण साफ है। भाजपा गुजरे 10 साल से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगी रही और राहुल गांधी 42 से 99 पर पहुंच गए। भाजपा बहुमत से अल्पतम में पहुंच गई। राहुल गांधी सांसद से नेता प्रतिपक्ष बन गए और मोदी बात बात पर गारंटी बांटने की जगह खुद की सरकार के लिए नीतीश नायडू की गारंटी के मोहताज हो गए। वर्तमान सरकार के जो 50-55 दिन गुजरे हैं, वे इस बात के गवाह हैं कि मोदी लूज कर रहे हैं और राहुल लीड ले रहे हैं। कैसे? प्रमाणित तथ्यों के साथ समझेंगे। सत्ता, संगठन, संसद में झांकेंगे। मोदी, राहुल और भाजपा की बात करेंगे। राहुल की लीड और मोदी के लूज को प्रामाणिक रूप से रखेंगे। मोदी जब लाल किले की प्राचीर से सिविल कोड को कम्युनल साबित करने में लगे थे, उनकी पार्टी भाजपा सोशल साइट पर नेहरू, इंदिरा और राहुल गांधी को पोस्टर के माध्यम से लुटेरे बता रही थी। तभी कांग्रेस का भी एक पोस्टर वायरल हुआ। यह पोस्टर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड है। 24 घंटे देश के लिए काम करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या अपने 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे? करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी टैक्स पेयर के पैसे से नेता प्रतिपक्ष का वेतन, भत्ता और सुविधा ले रहे हैं, उसी तरह मोदी भी प्रधानमंत्री के रूप में टैक्स पेयर का ही पैसा खर्च कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि उन्होंने गुजरे 50 दिन में 9 संसदीय भाषण दिया। नीट, अग्निवीर, एमएसपी, जाति गणना और बजट चक्रव्यूह के माध्यम से लोगों की बात को संसद में रखा। इस दौरान उन्होंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 25 समस्याओं पर लोगों से बात की। यही नहीं, उन्होंने 9 राज्यों का भी दौरा किया। क्या नरेंद्र मोदी बताएंगे कि उन्होंने 50 दिन में क्या किया? आपको जानना है तो मैं बताता हूं। मोदी ने संसद में बाल बुद्धि को अपनी बुद्धि के अनुसार परिभाषित किया। उन्होंने 2 और काम किए। राहुल के पहुंचने और संसद में मुद्दा उठाने के बाद
वायनाड पहुंचे। संसद में राहुल गांधी से मिलने किसान पहुंचे तो मोदी छाता लेकर खेत में उतरे। दोनों ने किसानों से अपने अपने तरीके से बात की। यह और बात है कि राहुल गांधी से मिलने पहुंचे किसानों की राह में सरकार ने रोड़े अटकाए। देखिए, शायद अंदर नहीं आने दे रहे, तो वहाँ जाके बाहर जाके मिल लेंगे। सर आपको लगता है क्या वजह किसान को ऐसा हो सकता है? फार्मर्स है शायद आज के हिंदुस्तान में किसान को पार्लियामेंट में आने नहीं देते, क्या करें? और आपको सर यही समस्या है। आप हमेशा से किसान और यूथ की आवाज उठाते रहे, लगता है आपको कि ये एक रोकने की कोशिश की जा रही है आपकी मांग को? नहीं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, पता नहीं, देखिए। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करते। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ। किसानों से मोदी को मिलाने के लिए सरकार ने बीज वितरण समारोह आयोजित किया। शिवराज चौहान के चलते मंच नहीं सजा तो मोदी कम बोले, लेकिन अजीब बोले। मसलन अक्सर किसान भाइयों सुना जाता है, मोदी जी ने किसान लोगों संबोधित किया। देखिए भाई, किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? आइए, किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं, उसको अच्छा गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करके किसान। सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना, समझना। ये इसका तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो राहुल गांधी के कारण मोदी को जहां संसद के बाहर वायनाड टू किसान लोगों तक की यात्रा करनी पड़ी, वहीं संसद में मुंह की खानी पड़ी। अल्पतम की सच्चाई को नकारने वाली मोदी सरकार 10 वर्ष में पहली बार संसद में बैकफुट पर भागती नजर आई। वक्फ संशोधन बिल को प्रचारित कर संसद में पहुंची मोदी सरकार को खुद द्वारा प्रस्तुत बिल को खुद ही जेपीसी के हवाले करने की सिफारिश करनी पड़ी। बताते हैं कि बिल संवैधानिक सीढ़ी चढ़ता तो सरकार गिर जाती, क्योंकि नीतीश नायडू ने फोन कर बस करने की चेतावनी दे दी थी। नतीजतन ललकार के बावजूद मतदान से भाग खड़ी हुई मोदी सरकार। देखिए संसद में बिल लेकर भागती सरकार और डिवीजन अर्थात मतदान की ललकार। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं, डिवीजन शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है, हम तो स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। वक्फ बिल से भी बुरा हाल ब्रॉडकास्टिंग बिल का हुआ। कभी सांसदों को निलंबित कर चुटकियों में बिल पास कराने वाली मोदी सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल को संसद में पेश करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पहला बिल दान की मुस्लिम संपत्ति को लेकर था, तो यह बिल ऑनलाइन पत्रकारिता पर नकेल कसने को था।
हर मोर्चे पर परास्त होती मोदी सरकार की यह कहानी लंबी है। किसी अन्य वीडियो में शेष को विशेष बनाएंगे। अभी राहुल गांधी की खबर लेते हैं। मोदी की विफलता में राहुल गांधी की सफलता है तो मोदी के गुस्से में राहुल का प्यार। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जैसे जैसे बढ़ रही है, मोदी का गुस्सा भी वैसे वैसे चढ़ रहा है। इस माहौल में कब आम आदमी की उम्मीद राहुल बन गए और आम लोग मोदी से नाउम्मीद हो गए, यह मोदी को पता ही नहीं चला। अब मोदी नहीं, राहुल से मिलने की होड़ है। किसान, कुली, सफाई कर्मी और मछुआरे तो राहुल गांधी से मिलने पहुंच ही रहे हैं, जिनकी खुद की अपनी समस्या है। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर भी सीधे राहुल गांधी से मिलने संसद स्थित उनके दफ्तर में पहुंची। राहुल गांधी से मिली। हेलो, वेल डन। Thank you so much. Nice to see you. नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। राहुल गांधी एक दौर था जब विजेता खिलाड़ी मोदी से मिलने पहुंचे थे। अब राहुल गांधी से मिलकर गर्व महसूस करते हैं। सियासी हवाओं ने अपना यह रुख यूं ही नहीं बदला है, इसके लिए राहुल गांधी ने बहुत कुछ बदला है। हाँ, बदलना नहीं चाहते हैं तो मोदी। यही कारण है कि 10 वर्ष बाद उन्हें पता चला कि सिविल कोड कम्युनल है। शायद यही विकसित भारत का एजेंडा भी है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाँ, राहुल का एजेंडा साफ है, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। खैर, आप देखिए राहुल गांधी की सोच की एक झलक और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं।